हेलो एवरीवन। आज आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा मूड थोड़ा ऑफ है, तो आज का टॉपिक थोड़ा सा सीरियस है जिस पर मैं बात करना चाहूँगी और आप लोगों की थोड़ी तवज्जो भी चाहूँगी। और वो है हमारे प्यारे यूट्यूबर टेकी भाई के बारे में और उनकी वाइफ के बारे में। पिछले कुछ दिनों पहले टेकी भाई का एक व्लॉग आया जिसमें वो लोग ना, वो और उनकी वाइफ कुछ अपना कोई टेस्ट करवाने के लिए उन्होंने जाना था। तो वो ब्लड वगैरह देने गए तो व्लॉगिंग के दौरान, जैसे आपको पता है, टेकी भाई जो हैं वो डॉलर्स उनको जहन में नज़र आ रहे होते हैं और वो बाकी सब कुछ भूल जाते हैं और अपनी तरफ से उनका दिल, मैं समझती हूँ कि उनका दिल मर चुका है, मगर वो अपनी तरफ से रोज़ एक व्लॉग देने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि एक मुश्किल काम है। तो वो इस चक्कर में बहुत सी ऐसी चीज़ें भूल जाते हैं आप लोगों को खुश करने के लिए, आप लोगों को हंसाने के लिए, जो कि कभी कभी इतनी मुनासिब नहीं लगती। तो वो अपने वो टेस्ट के दौरान जब उनकी वाइफ की जो बारी आई तो वो अपना ब्लड दे रही थी, तो वो उसका उनका खून देखकर डक्की भाई ने कहा कि तुम्हारा गंदा खून है, हाय हाय अरीब, तुम्हारा अरूब, तुम्हारा गंदा खून। तो मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, किसी भी लिहाज से पसंद नहीं आई। तो पहले भी ऐसी कोई नई बात नहीं थी मेरे लिए, क्योंकि ज़ाहिर है कि 1 मिलियन लोग हर रोज़ उन्हें देखते हैं जिसमें वो अपनी वाइफ की अक्सर इंसल्ट करते रहते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि जब आपके पास पैसे इतने ज़्यादा हों कि जो कि आपको बस डर ही ना हो किसी चीज़ का कि कोई आपको छोड़ भी सकता है या जा भी सकता है, अल्लाह ना करे, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि उनके दरमियान कुछ ऐसा हो, मगर उनको ये ज़रूर मैं आज समझाऊंगी कि इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो इज़्ज़त होती है। पैसा भी बाद में आता है, बाकी सब कुछ बाद में होता है। तो ये जो कुछ बातें होती हैं, ज़ाहिर है अभी तो इतने ज़्यादा डॉलर्स हैं ना कि ये बातें बुरी नहीं लग रही उनको एक दूसरे की, मगर ये बातें कहीं ना कहीं आपके माइंड में, लाशऊर में ये रह जाती हैं और फिर कभी वक्त आने पर ये सामने आती हैं और निकलती हैं। तो ये मैं उनका ताल्लुक़ और मज़बूत करने के लिए, वो बहुत अच्छी जोड़ी है, अल्लाह उनको सलामत रखे उनकी जोड़ी को, ये मैं उनका ताल्लुक़ मज़बूत करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, कि ताकि उन अगर ये चीज़ उन तक पहुँचे, अगर आप लोग उन तक पहुँचाएँ तो उनको ये ख़्याल आए कि उनको इस चीज़ के बारे में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि वो इंटरटेनमेंट के नाम पे अपनी वाइफ की इंसल्ट मत करें, क्योंकि वो एक औरत ज़ात भी है, एक लड़की है। तो अच्छा नहीं लगता ये सब कुछ। इसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं जिनसे आप इंटरटेन हो सकते हो और पब्लिक को एंटरटेन किया जा सकता है, लेकिन ज़ाहिर है कि बहुत से लोग और डक्की भाई ख़ुद भी और उनकी वाइफ ख़ुद भी शायद ये जवाब देंगे, मतलब सोचेंगे कि दुनिया तो यही सब देखना चाहती है, क्योंकि इस वाक़ये के बाद भी हर रोज़ 1 मिलियन लोग, 1 मिलियन से ऊपर लोग उनको देखते हैं। तो किसी ने भी इस बात पर कोई नोट नहीं किया या कुछ बुरा नहीं मनाया। लेकिन ये चीज़ें मेरे लिहाज से तो बहुत ही सीरियस लेने वाली हैं कि आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं जिससे आवाम खुश हो जाए। लेकिन ठीक है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि आवाम भी यही देखना चाहती है, आवाम यही सब कुछ देखना चाहती है कि आप अपनी वाइफ की इंसल्ट करो, आप इसी तरह की अजीबो-गरीब आवाज़ें निकालो, हेमलो जी वगैरह जैसी जो आवाज़ें होती हैं। तो सबको, हर कोई यही देखना चाहता है। मेरी वीडियोस तो कोई भी नहीं देखना चाहता, क्योंकि मैं भी ऐसी बहुत सी हरकतें कर सकती हूँ जिससे मेरी वीडियोस भी लोगों तक पहुँचे और वायरल हो सके। लेकिन आप देखें, मेरे व्यूज़ बिल्कुल एक किस्म के ज़ीरो ही हैं। और क्योंकि मैं कोई टॉपिक लेकर आती हूँ, मैंने आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना होता है, मैं उस पर जो है वो कुछ जो दिल में आता है, कोई अच्छी चीज़ कि आप लोगों के साथ शेयर की जाए, वही लेकर मैं आती हूँ। अदरवाइज़ मैं किसी का मजाक उड़ाने या आप खुद का मजाक उड़ाने या कोई ऐसी आजकल जो टॉपिक्स चलते हैं, आपको भी पता है, कोई अखलाक से गिरी हुई बात करने या डबल मीनिंग वाली बात मैं भी कर सकती हूँ, जोक्स इस तरह के मैं भी सब कुछ कर सकती हूँ जल्दी फेमस होने के लिए। मगर मैंने ये नोट किया है कि आप जो सही रास्ता है आप उस पर अगर रहो तो आप आहिस्ता आहिस्ता, बहुत आहिस्ता मगर कामयाब हो भी सकते हो भी जाते हो। और सॉरी, मैं ये नहीं बताना चाह रही, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप कामयाब होते हो या नहीं होते, आपने कामयाबी को और पैसों को इस मामले में नहीं रखना। यूट्यूब के मामले में आपने
कामयाबी को और पैसे को नहीं रखना, बल्कि आपने सिर्फ अपना मैसेज पहुंचाने का इसे ज़रिया रखना है। और उस पर अगर आपको पैसे भी मिलना शुरू हो जाएं तो फिर तो सोने पे सुहागा है। मतलब आपने आपने क्या करना है, आपने एक अच्छा कंटेंट बनाना है जो किसी की ज़िंदगी को फ़ायदा दे सके। आपको अगर व्यूज़ नहीं आ रहे उसको आपने नहीं जहन में रखना, पैसे नहीं मिल रहे जहन में नहीं रखना, सिर्फ आपने एक अच्छा पैगाम दुनिया तक पहुंचाने के लिए वीडियो बनानी है। और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई और उसमें आपको पैसे मिलना शुरू हो गए तो वो एक प्लस पॉइंट है, मगर आपने मकसद जो है वो लोगों तक बात को पहुंचाने का रखना है। तो मैं यही बात टॉपिक पर वापस आते हैं, यही बात मैं करना चाहूँगी कि फ़िलहाल बहुत पैसा है, मगर ये चीज़ें जो हैं वो कभी कभी जो है एट द एंड कभी कभी लड़कियां इन चीज़ों को दिल में उनके रह भी जाती हैं और फिर वो छोड़ कर चली भी जाती हैं। क्योंकि आप चाहे जितने भी करोड़ों पति हैं इस दुनिया में, आपसे ऊपर ज़रूर लोग होते हैं। अब एक अच्छा ऑप्शन ज़रूर होता है जिसको कोई कंसीडर कर सके। तो इस चीज़ से आपको डरना चाहिए और आप लोगों के दरमियान अल्लाह को प्यार को बरकरार रखें। मगर आप ये प्रैंक के नाम पे या किसी भी चीज़ के फ़न के नाम पे किसी लड़की की इस तरीके से कि आप कहोगे इसका गंदा खून है, तो ये आपको इस तरह के मजाक नहीं करने चाहिए। और मैं पिछले दिनों जब डक्की भाई ने एक अपनी वाइफ के साथ एक प्रैंक किया जिसमें उनकी वाइफ को, आप सबको याद ही होगा, जिसमें उनकी वाइफ ने उनको एक गिफ्ट दिया, तो उन्होंने प्रैंक के तौर पे सबको कहा हुआ था कि आप लोगों ने ना बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं देना, तो जिसमें वो रो भी पड़ी थी। तो उनका ये रोना देखकर जो शाहवीर हैं, शाहवीर सॉरी, मैं थोड़े यूट्यूब से थोड़ा इतना ज़्यादा जो है ताल्लुक़ नहीं है, तो वो शाहवीर जाफरी जो हैं उनकी वाइफ का मैं कमेंट पढ़ रही थी कि वो लिखी हुई थी कि मैं इसका पार्ट नहीं हूँ, कि मैं इस प्रैंक का पार्ट नहीं हूँ। मतलब लोगों को इतना बुरा लग रहा था उनकी वाइफ का रोना कि वो कह रहे थे कि हम इस प्रैंक का पार्ट नहीं है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि जिनकी पार्टी पर आप आई हुई हैं वो रोज़ इस तरह की कोई ना कोई बात अपनी वाइफ के बारे में कर रहे हैं, और आप आज पहली दफ़ा आपने कुछ देख लिया, एक छोटा सा मजाक जिसमें उन्होंने उनको रुलाया, तो आप कह रहे हैं कि मैं इसका पार्ट नहीं हूँ। मतलब सबको इतनी दुख हो रहा था और डक्की भाई की वाइफ के लिए इतनी उनके दिल में इंसानियत जाग रही थी कि वो इस चीज़ को बुरा मना रहे थे कि ऐसे एक लड़की को रुलाना नहीं चाहिए। और उसी लड़की को रोज़ डक्की भाई लथाड़ते हैं और उसको इंसल्ट करते हैं और उसको उसके ऊपर तनकीद करते रहते हैं मजाक के नाम पर, तो वो उनको शायद पहले नज़र नहीं आया होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जो हैं अपने रिश्तों से ये सब चीज़ें, अभी अच्छा वक्त है। मैं आप लोगों को, अगर आप लोगों को ये बात समझ आ गई मेरी, तो उम्मीद है आप लोग इस पर काम करना अभी से शुरू कर देंगे। अभी ये टाइम है आपके पास कि आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं और एक दूसरे की इज्जत कर सकते हैं, वरना बुरा वक्त आते हैं, जो कि मेरी दुआ है कि ना आए, मैं फिर कह रही हूँ, लेकिन बुरा वक्त आने का कभी पता नहीं चलता, तो फिर कुछ भी काम नहीं आता। आपके पास चाहे लाखों डॉलर्स हों, जो कुछ भी हो, फिर वो कुछ भी काम नहीं आता। वो कहते हैं ना खुदा की लाठी बेआवाज़ है। तो ठीक है, पैसों ने सबको अंधा कर रखा है, कोई मसला नहीं, मगर फिर भी मैं ये चाहूँगी कि आप जो है इन चीज़ों का ख्याल रखें। और मेरी वीडियो अगर किसी की समझ में आई है तो वो इसे लाइक भी कर सकता है और इसे शेयर भी कर सकता है और डक्की भाई तक पहुंचा भी सकता है। और मुझे इसका कोई रिप्लाई तो ज़ाहिर है ना किसी ने करना है, ना किसी का रिप्लाई मुझे चाहिए, मगर बस बात अगर किसी की समझ में आ जाए तो इससे बेहतर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। और आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फिर मैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को कुछ सपोर्ट दिखा दें। अच्छी बातें लेकर आऊँगी, बेमकसद मेरा मतलब है कि बामकसद बातें। तो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। और कुछ करें यार, कुछ दिखाएं, अपना लव शव मेरे लिए भी दिखाएं। अपनी इस वीडियो के नीचे कोई कमेंट वगैरह भी कभी कर दिया करें। ये मेरा तीसरा वीडियो है, मगर कोई लाइक नहीं, कोई कमेंट नहीं, कुछ आप कोई टॉपिक ही सजेस्ट कर दें, या किसी बारे में आप चाहते हैं कि मैं फ़लाँ टॉपिक के ऊपर बात करूं, तो मैं अपना नॉलेज जो है वहाँ भी आपके साथ शेयर करूँगी आपके पसंद के टॉपिक के ऊपर। तो लाइक कर दें इस वीडियो को और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दें,
تاکہ تھوڑا سا حوصلہ ملے اور میں جلد سے جلد ویڈیو بنایا کروں. اور اپنا سب خیال رکھیں اور مت بھولنا چینل کو سبسکرائب کرنا. بائے بائے.